हेलो साथियों, रिट साइंस फिजिक्स, ठीक है, मिशन 2021 बाई ए के मावर सर। टॉपिक जो मैंने लिया वो लिया सरल आवर्त गति। ये मेरा रीट के बच्चों के लिए, जो रीट के जो स्टूडेंट्स मेरे साथी हैं उनके लिए मेरा ये पहला वीडियो है। फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट रहेगा और आप सब लोग जानते हैं फिजिक्स के आपके लगभग 5 या 6 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। हर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैं आपके सामने यहाँ वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। और जो यहाँ लगभग मैं जो मामला मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ शॉर्टकट, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझो। यहाँ जो मैंने टॉपिक लिया वो लिया सरल आवर्त गति। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो जो अपन पढ़ेंगे इससे बाहर अपने से आने वाला नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति को समझने के लिए पहले अपन समझते हैं आवर्त गति। थोड़ा सिंपल, थोड़ा बेसिक चीजें आपको मैं समझाऊंगा। ज्यादा लंबा वीडियो अपन नहीं लेंगे कि आपके एकदम नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। ये केवल मेरा टारगेट है रीट के बच्चों के लिए, ठीक है। हाँ, अदर कोई एग्जाम वाला बच्चा वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मेन जो टारगेट है वो लेके चल रहा हूँ रीट के लिए, ठीक है। यहां पर समझेंगे आवर्त गति। आवर्त गति अपन किसे करेंगे? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गतियों का क्या करता है, दोहराता है, तो यह दोहराई जाने वाली गति क्या लगी? आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। क्या है ये पीरियोडिक मोशन? ये क्या आपका एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अपन बात करें आवर्त गति की। जैसे एग्जांपल कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति। पृथ्वी है वो सूर्य क्या करती है? बार बार चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य क्या करती है? बार बार चक्कर लगाती है। क्या वो एक निश्चित समय में, एक साल में एक चक्कर पूरा करती है, फिर एक साल में एक चक्कर पूरा करती है। मतलब मैंने इसकी परिभाषा क्या दी? निश्चित समय में निश्चित पथ पर। तो बार बार पथ क्या उसका निश्चित है, समय भी क्या निश्चित है। तो यह दोहराई जाने वाली जो गति वो क्या कहलाएगी? आपकी आवर्त गति कहलाएगी, ठीक है। ये पहली चीज होगी। दूसरी बात करते हैं दोलनी गति। दोलनी गति क्या? जब कोई वस्तु अपनी साम्यावस्था के, मतलब साम्यावस्था कह सकते हो या माध्य स्थिति में कह सकता हूं, ठीक है। अभी चीज को समझेंगे। साम्यावस्था क्या है, माध्य स्थिति क्या है? जब कोई वस्तु अपनी साम्यावस्था के माध्य स्थिति के इर्द या गिर्द, ठीक है ना, अगर गति करती है, ठीक है, वो चीज अपन यहां बोल सकते हैं निश्चित समय में निश्चित पथ पर, ठीक है। तो वह दोहराई जाने वाली गति क्या कहलाएगी? दोलनी गति कहलाएगी। फिर समझो, सॉरी, इसके एग्जांपल समझो, उससे अपने को समझ में आएगा। दोलनी गति के देखो, दोलनी गति, कंपन गति और जो सरल गति दोनों दोलनी गति है, ठीक है। इन पे अपन थोड़ा चर्चा करेंगे। इससे पहले एग्जांपल समझो दोलनी गति। जैसे झूला है, अब झूला अपन लोग सब जानते हैं, झूला जो आगे पीछे वाला झूला होता है उस पर अगर अपन झूलते हैं, अभी झूला क्या है? रेस्ट में है। मतलब झूला जो है आराम से आप इस पे बैठे हो, वो रेस्ट में रुका हुआ आराम से, ठीक है। तो वो उसकी क्या अवस्था है? वो उसकी है माध्य स्थिति, मीन पोजीशन, साम्य अवस्था। अब झूले पे आप झूलो आगे पीछे, अगर आप आगे पीछे जाए तो आपकी ये माध्य स्थिति है। माध्य से आप आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। मतलब ये जो गति है ये किसका एग्जाम्पल? दोलनी गति का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? दोलनी गति का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अपन समझते हैं स्प्रिंग से जुड़े पिंड की गति। कोई स्प्रिंग है और उस पर कोई पिंड जुड़ा हुआ है, देखो दिख रहा होगा, ये स्मॉल एम है, ये पिंड जुड़ा हुआ है। ये इसकी लगी माध्य स्थिति। माध्य स्थिति मतलब मेन पोजीशन, साम्य अवस्था, ठीक है ना। साम्य अवस्था, मेन पोजीशन, माध्य स्थिति। ये माध्य स्थिति, इसको पकड़ के खींचो और फिर इसको छोड़ दो। क्या ये ऐसे ऐसे करेगा? नहीं करेगा। स्प्रिंग इसको क्या करेगी? वापस ऊपर ले जाएगी, तो ऐसे ऐसे करेगा। ये इसकी कौन सी पोजीशन है? ये इसकी पोजीशन है मेन पोजीशन, साम्य अवस्था। इसके इर्द गिर्द ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे गति करेगा। ये गति कौन सी है? दोलनी गति है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है सरल गति, इसी का एग्जाम्पल है, और कंपन गति भी इसी का एग्जाम्पल है। कंपन गति की मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं जो माध्य स्थिति है, जो साम्य अवस्था, उसमें जो विस्थापन है, ये इसका क्या है? विस्थापन। इसको ऐसे विस्थापित किया गया है, इसको ऐसे खींचा गया है, ऐसे विस्थापित किया गया है, ऐसे, और छोटा तो ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो विस्थापन जो है बहुत ही कम हो उसे अपन कैसे? कंपन गति। ये मान लो मेन पोजिशन है, इधर इधर जा रही है मेन पोजीशन, जो इधर विस्थापन बहुत ही कम हो तो उसे अपन कंपन गति कह सकते हैं। बात करते हैं सरल आवर्त गति, यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। सरल आवर्त गति, तो सरल आवर्त गति की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए अपने पास दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? देखो जैसे मैंने यहाँ एक क्या लिया है, एक ये रस्सी है, ठीक है। ये यहाँ कोई मान लो वस्तु है स्मॉल एम द्रव्यमान की, और इसको ऐसे लटका रखा है, ठीक है। ये अपन समझ सकते हैं। मेरे पास वैसे कोई पेंडुलम नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये कोई पेंडुलम मेरे पास नहीं है। जैसे ये देखो, दिख रहा आपको, चार्जर ने लिया है, ये लेंथ है एल, ये वो वस्तु है। ये इसकी क्या है? ये है इसकी मेन पोजीशन, साम्य अवस्था। क्वेश्चन जो आएगा बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं थोड़ा बेसिक बातें कर रहा हूँ। देखो, इसको मैं ऐसे ले जाके छोड़ता हूँ, ये क्या है? मेरा विस्थापन। देखो यहाँ इसकी ये मेन पोजीशन, साम्य अवस्था है, माध्य स्थिति है। इसको मैं यहाँ लेके छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। दिख रहा ना आपको, ठीक है। ये यहाँ चार्जर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। अब इस चीज को समझो। मतलब सरल आवर्त गति के दो कंडीशन, एक तो इसकी जो माध्य स्थिति, इसकी जो विस्थापन है बहुत ही कम होना चाहिए, अति अल्प है।
एक कंडीशन तो दूसरी कंडीशन क्या है कि यहां जो ये जो बल लग रहा है ये तो एफ आर प्रोपोर्शनल माइनस का वही मैंने यहां लिया है, मतलब प्रत्यानंद बल। यहां मैं कह सकता हूं इस वस्तु पर एक बल लग रहा है जिसका नाम है प्रत्यानंद बल, नाम मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। वो इस पे क्या है, वो क्या लग रहा है ए प्रोपोर्शनल माइनस का वाई, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आप एक चीज समझो, अभी इसकी क्या है, मीन पोजीशन साम्य अवस्था है, इसको मैं इतना विस्थापित कर दिया, मैंने डिस्प्लेस कर दिया, इसको मैं छोड़ूंगा तो क्या ये वापस इधर आ रहा नहीं आ रहा है, जैसे इसको मैं छोड़ू वापस इधर आ, क्यों आ रहा है भाई, कोई ना कोई बल है जो उसको वापस क्या कर रहा है, मीन पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। आप समझो यार रस्सी है, रस्सी से कोई यहाँ पिन लटका हुआ है, इसको मैं यहां से यहां छोड़ रहा हूँ, वापस इधर आएगा, मतलब वापस इधर क्यों आ रहा है, शायद कोई ना कोई बल है जो इसको वापस इसकी मीन पोजीशन में साम्य अवस्था में लाने की कोशिश कर रहा है। ये जैसे ही यहाँ मीन पोजीशन में आ गई आगे निकल जाएगा, तो वो आगे निकल जाएगा, फिर वापस इधर आने की कोशिश करेगा। देखो समझो इस चीज को, ये रहा चार्ज, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे इधर गया वापस इधर आएगा, मतलब कि मीन पोजीशन के कोई ना कोई बल लग रहा है, उस बल का नाम ही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानंद बल है। जैसे ये मीन पोजीशन आगे निकल जाएगा तो वापस इधर आएगा नहीं आएगा, वापस इधर आएगा, मतलब हर कंडीशन में क्या हो रहा है, ये रस्सी है, ये कोई वस्तु लटकी हुई है, हर कंडीशन में जो आपका प्रत्यानंद जो बल है, जो आपका यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या कर रहा है, वो इस गोलक को, इसको गोलक मतलब इसको बोलते हैं बोब गोलक, इसको क्या करता है मीन पोजीशन में, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इधर जाएगा तो इधर लाने की कोशिश करेगा, इधर जाएगा तो इधर, हर कंडीशन में इस साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करेगा, वो होगा प्रत्यानंद बल, जो होता है एफ है प्रोपोर्शनल माइनस का वाई। माइनस क्या बता रहा है, विस्थापन ऐसे हो तो बल ऐसे लग रहा है, इस चीज को आप समझो, विस्थापन है, ये देखो इधर जा रहा है विस्थापन, इसमें इधर हो रहा है, बल ऐसे लग रहा है, इसमें विस्थापन इधर हो रहा है तो विस्थापन इधर, बल ऐसे, मतलब अपोजिट है। ये आपको यहां समझना है, एफ प्रोपोर्शनल माइनस का वाई, तो यहां आगे एफ इक्वल माइनस का के वाई, माइनस केवल कह रहा है कि विस्थापन और बल दोनों विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। के यहाँ क्या है, देखो एफ आर प्रत्यानंद बल, के यहाँ क्या बल नहीं है, तांग है, इस क्या है, ये फोर्स कांस्टेंट है, ये आपका क्या रिस्टोरिंग फोर्स है, और वाई क्या डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। ये थोड़ी सी कहानी आपको यहाँ समझनी है। अब बात करते हैं यहाँ सरल आवृत्ति, ठीक है। कंडीशन क्या थी, दो कंडीशन थी, प्रत्यानंद बल काम करना चाहिए ताकि इसको वापस मीन पोजीशन लाए, चलो अच्छी बात है। अब देखो यहां इसको कहेंगे अपन साम्य अवस्था, मध्य स्थिर मीन पोजीशन। ये चीजें इसलिए समझौता कि आगे वाली बात क्लियर रही। यहां जो वाही की जो वैल्यू, विस्थापन कितना रहेगा, 0 रहेगा, इस कंडीशन में विस्थापन होगा आपका 0, मतलब साम्य अवस्था मध्य स्थिति। और ये है यहां से यहां मध्य स्थिति, मतलब इसको मैं कहूंगा ये यहां से यहां गया, इसको मैं अधिकतम विस्थापन की अवस्था, जिसको कहते हैं चरम अवस्था, एक्सट्रीम पोजीशन। ये है मेन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब आराम से समझो, ये चार्ज मैं यहां ले रहा हूं, ठीक है, ये इसकी कौन सी अवस्था है, मेन पोजीशन है, ये इसकी कौन सी अवस्था है, अधिकतम विस्थापन की अवस्था है। और अधिकतम विस्थापन की जो अवस्था है y बराबर a बन जाएगा। a क्या रहेगा आपका आयाम, मतलब अधिकतम विस्थापन की अवस्था को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। जैसे देखो ये विस्थापन, ये टाइम है, तो ये इसका क्या है, विस्थापन से अधिकतम अवस्था, मतलब a क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, आयाम है, ये a क्या आपका आयाम, मतलब अधिकतम विस्थापन की अवस्था में क्या बन जाता है, y क्या बन जाता है आपका a बन जाता है, वो होता है अधिकतम विस्थापन की अवस्था, चरम अवस्था। ये बेसिक सी चीज थी, आगे इस पे अपन और डिस्कस करते हैं क्या क्या यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। देखो अब मैंने ये लिया आवर्तकाल, दो परिभाषा ली छोटी छोटी, ठीक है। एक तो होता है आवर्तकाल, 1 सेकंड में लगा समय, सॉरी 1 चक्कर में लगा समय। जैसे पृथ्वी थी, सूर्य क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के 1 चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी 1 चक्कर लगा रहा है, तो 1 चक्कर में लगा समय, टाइम इन 1 साइकिल, मतलब 1 चक्कर में जो लगा समय वो क्या लगेगा, आवर्तकाल लगेगा। छोटी सी परिभाषा है, मात्रक सेकंड मतलब टाइम पीरियड, क्या ये टाइम पीरियड, मतलब 1 साइकिल में, मतलब 1 चक्कर में, ठीक है, वो होता है टाइम पीरियड आवर्तकाल। इसका मात्रक है सेकंड, ये टाइम है तो सेकंड है, ठीक है। आवर्ती फ्रीक्वेंसी, इसको होते हैं स्मॉल एफ से, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको, जैसे सर्कुलर मोशन पढ़ोगे वहां पे काम आएगा, यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, ये काम आएगा। 1 सेकंड में, इस पे मैं जोर दे रहा हूं, यहां 1 सेकंड न कि 1 मिनट है, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। ये क्या अपने पास फ्रीक्वेंसी, इसकी जो यूनिट बनेगी वो हर्ट्ज बनेगी, या अपन कैसे चक्कर पर सेकंड, ठीक है ना, हर्ट्ज। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, आवर्ती की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ये दो है अपने पास छोटी छोटी परिभाषा। अब मैं आपके सामने यहाँ डायग्राम जो बनाने जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं उसके अंदर मैं काफी चीज दिखने वाला हूं डायरेक्ट, और यहां से जो क्वेश्चन आएगा उसको आप डायरेक्ट एग्जाम में कर सकते हो, बिल्कुल जोड़ नहीं आने वाला है। तो अभी मैं डायग्राम बनाता हूं, आराम से आप लोग देखिएगा, देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले यूनिट के अंदर अपने पूछा गया था उसकी भी डिस्कस मैं कर दूंगा, और जो पूछा जा सकता है उसका भी डिस्कस यहाँ हो जाएगा। रटना को उसने केवल समझना है, ठीक है। देखो जो आपका प्रत्यानंद जो बल था, जो प्रत्यानंद बल था उसका फॉर्मूला होता है एफ आर इक्वल माइनस का के वाई, ये मैं लिख चुका हूँ, पहले आप लोगों ने देखा था।
प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला ये होता है मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये स्मॉल एफ क्या है, त्वरण, जो एस एम जो पार्टिकल कर रहा है उसका त्वरण कितना होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। और v कितना होता है, v मतलब एस एम करता जो पार्टिकल जो ना आपका एस एम कर रहा है, स्राव गति जो पार्टिकल कर रहा है उसका जो वेग है वो ओमेगा अंडर द रूट में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। और y बराबर होता है जो उसका एस एम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, विस्थापन कितना है, ए साइन ओमेगा टी आएगा। ये फॉर्मूले आपको ये याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कोस्ट में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो स्थिति ऊर्जा होती है वो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। ये अब सिंपल आपके सामने यहाँ क्या है, फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, मेरी एक रस्सी है, रस्सी से यहाँ कोई द्रव्यमान है स्मॉल एम का, उसको लटका रखा है, उसको अपने ऐसे एस एम करवा दी। तो इसको हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ ले जाके इसको छोड़ा, कोई ना कोई मीन पोजीशन जी किसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। इसको यहाँ छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा, ऐसे एस एम करेगा। मैं तुम दिखा सकता हूँ कुछ इस प्रकार से क्या करेगा, ऐसे इस प्रकार से ऐसे एस एम कर रहा है, मतलब ये ऐसे एस एम कर रहा है। जितना इधर गया उतना ही इधर भी जाएगा, समझ लीजिए ऐसे क्या करता रहेगा, एस एम करता रहेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ समझना है। ये इसकी कौन सी अवस्था है, साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था में जो विस्थापन होता है और यहाँ जो विस्थापन कितना है, 0 है, ठीक है। यह इसको मैं कह सकता हूँ माध्य स्थिति, एग्जाम में माध्य स्थिति भी कहते हैं, साम्य अवस्था भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको अपन कहते हैं मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन माध्य स्थिति है, ठीक है। ये इसका क्या है, अधिकतम विस्थापन की स्थिति, जिसको अपन कहते हैं चरम स्थिति। अधिकतम विस्थापन की स्थिति मतलब आयाम, इसको अपन कह सकते हैं आयाम। ये क्या है, आयाम की स्थिति, आयाम मतलब अधिकतम विस्थापन चरम स्थिति, जिसको अपन कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अच्छी बात है। यहाँ y किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या समझना है, देखो ये इसकी मेन पोजीशन है। अभी मैं जो क्वेश्चन ले रहा था ये इसकी क्या है, यहाँ देखो ये इसकी क्या है, मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन ये है तो यहाँ कोई आपका जो प्रत्यानयन जो बल है वो काम नहीं कर रहा, कोई प्रत्यानयन बल यहाँ नहीं लग रहा, मतलब यहाँ प्रत्यानयन बल कितना आपका 0 है। क्योंकि देखो यहाँ ये क्या है, साम्य अवस्था, तो यहाँ कोई बल काम नहीं कर रहा है इस पे। जैसे इसको ये क्या इसकी मेन पोजीशन है, साम्य अवस्था, इसको जैसे इधर लेके जाएंगे प्रत्यानयन बल काम, तो जैसे इधर लेके जाएंगे वापस इधर आएगा, मतलब प्रत्यानयन बल इस पे काम करने लगा। तो मेन पोजीशन में प्रत्यानयन बल कितना होता है, 0 होता है। तो त्वरण भी कितना होगा इसका, 0 होगा। ये आपको यहाँ समझना है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला रहेगा, y की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ 0 पुट कर दो, एफ आर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ देखो ये त्वरण रहा, यहाँ y की वैल्यू कितनी पुट कर दो, y 0, तो y 0 पुट कर दो तो एफ कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास v मैक्सिमम, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि जैसे इसको आप यहाँ से यहाँ लेके जाओगे, यहाँ छोड़ोगे तो इधर उसको कौन लेके आएगा, प्रत्यानयन बल, मतलब जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है उसको वापस लेके आएगा, वापस लेके यहाँ पहुंचेगा तो इसके पास क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि बल भी इधर ही है, डिस्प्लेस भी इधर ही हो रहा है, इधर ही पार्टिकल आ रहा है, तो विस्थापन क्या होगा, इसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा, जब तक ये मीन पोजीशन में आएगा। ये ऐसे आ रहा है, ऐसे मीन पोजीशन में आएगा, वहां तक तो फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है। जैसे मीन पोजीशन इधर निकल जाए, निकलते फोर्स अपोजिट हो जाएगा। ये यहाँ रस्सी, ये पिंड है, ऐसे है, इसको यहाँ छोड़ा, ये ऐसे आ रहा है, मेन पोजीशन तक बल ऐसे काम कर रहा है। ये मेन पोजीशन जैसे आगे निकला, बल इस पे अब ऐसे काम करने लग जाएगा। अब वो इसको क्या करेगा, वो रोकेगा धीरे 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 धीरे, इधर जैसे इधर आएगा, अब क्या करेगा, इसको धीरे धीरे रोकेगा, तो अपोजिट होगा। मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, मेन पोजीशन। ये समझने फीलिंग तो यही है कि मैक्सिमम कहाँ होगा इसका वेग, मेन पोजीशन, मतलब साम्य, मतलब मध्य स्थिति में होगा। तो वी क्या आएगा, मैक्सिमम। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछेगा कि एसएम जो पार्टिकल सरल आवेश गति कर रहा है उसका वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो अपन कह सकते हैं मध्य स्थिति में। मैक्सिमम कितना होगा, ओमेगा ए। ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितना होगा ओमेगा ए, याद है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये आपसे पूछ सकता है कि कितना होता है, हो सकता है कि ओमेगा ए भी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब वेग इसका अधिकतम है तो मैं बात करता हूं एनर्जी पर। तो गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो इसका v कितना, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैं यहां लिख सकता हूं कि वेग अगर अधिकतम होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। इतनी सब चीजें क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है। फिर बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है नेगेटिव वर्कडन। नेगेटिव वर्कडन किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब संरक्षी बल द्वारा किया गया जो ऋणात्मक कार्य है वो हमेशा किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में। तो कार्य किसके द्वारा था, बल के द्वारा। तो यहां तो कोई बल ही नहीं है, तो कोई बल नहीं, तो यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं है। तो इस साम्य अवस्था में मध्य स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है, जो पार्टिकल ऐसे संकर है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है मिनिमम, मतलब 0। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है अधिकतम कितनी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आपको समझना, ये तो होती है अधिकतम, ये होती है मिनिमम, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जो अधिकतम विस्थापन की अवस्था में, मतलब चरम स्थिति में y क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। देखो y किसके बराबर, 1, यहाँ a रख दो, मतलब आपका जो एफ आर है वो मैक्सिमम हो गया
और जो आपका एक्सेलरेशन वो भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, कितना हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब यहां से y की जगह कितना पुट कर दिया मैंने, a पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ y किसके बराबर, a के बराबर है, यहाँ a रख दूंगा तो मेरे पास आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर a। अब आपसे ये पूछेगा कि भाई आपका जो त्वरण वो अधिकतम कहाँ होता है, तो अपन कह सकते हैं चरम स्थिति में माध्य, सॉरी अधिकतम विस्थापन की अवस्था में, चरम स्थिति में क्या होता है, त्वरण क्या होता है, अधिकतम। लेकिन इस कंडीशन त्वरण क्या है, मिनिमम 0, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी क्या होगी इसकी, मिनिमम, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, देखो ऐसे ऐसे सम कर रहा है, इसको यहाँ ना छोड़े, ऐसे गया फिर वापस इधर गया, फिर यहाँ रुक जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे सम करता रहेगा, नहीं करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इसका वेग कितना हो जाएगा, 0। तो वेग अगर इसका 0 मतलब वेग क्या है, मिनिमम है, 0 है, तो गति तो जब क्या है, मिनिमम है, 0 है, ठीक है। यहाँ इस कंडीशन में फोर्स अगर मैक्सिमम है तो फोर्स है तो स्थिर ऊर्जा बनेगी, और ये फोर्स कैसा है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स ही है, मतलब फ्लेक्सिबल ही है ये, ठीक है। तो यहाँ जो आपकी स्थिर ऊर्जा वो क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी। तो आपको याद क्या रखना, आपको ये याद रखना है कि जो माध्य स्थिति है उसमें बल 0, त्वरण 0, वेग अधिकतम, गति ऊर्जा अधिकतम की दोनों दूसरे के रिलेटिव है, अरे 1/2 mv², तो v अधिकतम है तो गति ऊर्जा अधिकतम, लेकिन स्थिर ऊर्जा कितनी रहेगी, 0 रहेगी। यहाँ बल क्या है, मैक्सिमम, त्वरण मैक्सिमम, लेकिन वेग क्या है, मिनिमम, तो गति ऊर्जा क्या रहेगी, मिनिमम, और स्थिर ऊर्जा क्या रहेगी, मैक्सिमम। अब रीट में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया हुआ है कि गति ऊर्जा कहाँ अधिकतम होती है, मिनिमम कहाँ होती है, आपको ऑप्शन में बताना था कौन सा सही है, ठीक है। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब आपकी जो स्थिर ऊर्जा वो कहाँ अधिकतम है, अधिकतम विस्थापन की अवस्था में, मतलब चरम स्थिति, मध्य स्थिति में क्या मिनिमम। तो ये क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा गया है। ये है आपका सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका वेग है, विस्थापन है, ठीक है। विस्थापन यहाँ 0, यहाँ कितना है, कितना आगे, ए साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अधिकतम मतलब ए आगे, विस्थापन यहाँ कितना हो गया, अधिकतम हो गया, ए हो गया। तो ये कंडीशन पे आपको क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा। इस पे फिर मैं डिस्कस और कर देता हूँ, अपन पढ़ तो रहे हैं और 5-7 मिनट और सही। इसका जो आवर्तकाल होता है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो मैंने पॉइंट बनाए हैं इन्हीं से ही क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अभी मैं इसको और डायग्राम बनाता हूं, इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे ये सारे मैंने लिखे हैं, यहाँ पे जो लिखे हैं देखो आप देख सकते हो। y का मान 0, तो y का मान 0 कर दूंगा, तो यहाँ 0 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। ये कितनी आ गई मेरे पास, मैक्सिमम। अगर y का मान 0 कर दूं तो ये मेरे पास क्या, मिनिमम, देखो मिनिमम 0 होगी पूरी, ऐसे मैंने उसको लिखा। अब एक चीज और दिख रही है मेरे को यहाँ पे जो कुल ऊर्जा है, मतलब कुल जो यांत्रिक ऊर्जा वो क्या है, संरक्षित नियत है। कैसे, मतलब कुल यांत्रिक जो एनर्जी होती है, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस का आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो योग है, टोटल जो योग है वो आपको दिख रहा है। इनको अगर ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, रहे सीधा सीधा आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। ये आ गई मैकेनिकल एनर्जी, टोटल जो एनर्जी वो ये है या नहीं है। इस पॉइंट पे भी देखूंगा तो इस इक्वेशन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखूंगा तो इन दोनों को ऐड कर लो, इनको ऐड करो तो भी मेरे पास क्या आएगा, यही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि कोई पार्टिकल अगर ऐसा सम कर रहा है तो उसकी जो कुल ऊर्जा है, कुल जो मैकेनिकल जो एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा है वो हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। क्या रहेगी, हमेशा नियत रहेगी। इस चीज पे अपन डिस्कस करेंगे, हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। किस पर निर्भर करेगी, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल ऊर्जा जो होती है आपकी, जो कुल ऊर्जा यहां पर आई वो आई 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर। तो ये जो कुल ऊर्जा है, ये जो कुल ऊर्जा है इसको मैं e से कर रहा हूं। ये e प्रोपोर्शनल है m पे, मतलब m पे डिपेंड कर रही है। इसको मैं लिखता हूं e प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा बराबर लिखा जा सकता है, ओमेगा बराबर चूंकि ओमेगा बराबर लिखा जा सकता है 2πf। क्या लिखा जा सकता है, 2πf। f यहाँ आवर्ती है, फ्रीक्वेंसी है, 2πf, ठीक है। तो यहां मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, देखो ये क्या है, ओमेगा प्रोपोर्शनल, सॉरी e प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा की जगह मैं यहाँ ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ गया 4πf का स्क्वायर। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू है, इसकी जगह मैं ये रख दूंगा तो मेरी जो e है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके, f स्क्वायर के। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक मैं लिख सकता हूं मेरा जो e आएगा प्रोपोर्शनल किसके आएगा, आयाम के स्क्वायर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कुल जो एनर्जी है, कुल जो ऊर्जा यहाँ पर है ऐसे सम कर रहे पार्टिकल की जो कुल ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, उसके द्रव्यमान पे। बिल्कुल देखो द्रव्यमान आधा कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ओमेगा स्क्वायर भी कर रही, बिल्कुल ओमेगा स्क्वायर क्या आपकी कोणीय आवर्ती कर दो, ठीक है। क्या है, कोणीय आवर्ती, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है स्क्वायर पे, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी आवर्ती के स्क्वायर पे, न कि आवर्ती पे, आवर्ती के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल जो ऊर्जा जो किस पे डिपेंड करती है, आवर्ती के स्क्वायर पे, ठीक है। कुल किस पे डिपेंड करता है, आयाम पे। क्या ये समय पे डिपेंड कर रहा है,
समय पे डिपेंड कर रही है कि समय 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 कर रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी कर रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। समय डिपेंड कर रही है नहीं कर रही। क्या ये विस्थापन पे डिपेंड कर रही है नहीं कर रही। ये इंपोर्टेंट है भाई, ये क्या है आपका इंपोर्टेंट है। जो ई है वो प्रोपोर्शनल वाई की पावर जीरो। वाई की पावर जीरो मतलब क्या हो गया कि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडिंग कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, आयाम के स्क्वायर के। आयाम का स्क्वायर, आवर्ती का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, एम पर ओमेगा स्क्वायर डिपेंड करती है। किस पर करती है किस पर नहीं करती, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब अपन, हाँ, कुल ऊर्जा क्या रहेगी, हमेशा नियत रहेगी, यहाँ जितनी उतनी यहाँ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज इसमें ये भी होती है कि जो पेंडुलम है ये अगर आवर्त गति करता है तो जो उसका टाइम पीरियड होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आवर्त काल हमेशा क्या रहता है, नियत है। क्योंकि देखो वेग भी चेंज हो रहा है, त्वरण भी चेंज हो रहा है, गति भी चेंज हो रही है। यहाँ क्या है, मैक्सिमम यहाँ मिनिमम सब कुछ ये क्या वो दिख रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन जो आवर्तकाल इसका जो है वो जो समय है वो समय पे ये डिपेंडिंग का समय हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। आगे बात करते हैं अपन इसका आवर्तकाल का फॉर्मूला लेते हैं। देखो मैंने आगे लिया है जो आपका सरल लोलक है, जो सरल लोलक है ऐसे ऐसे सम कर रहा है। ये देखो ध्यान से, ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे सम कर रहा है भाई, ये इससे भी ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे सम कर रहा है। देखो इस प्रकार से क्या कर रही है, ऐसे ऐसे सम कर रहा है, ठीक है। तो इसका आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्र में लगा समय। मतलब ये यहाँ है, यहाँ से ऐसे गया फिर वापस आया, फिर ये ऐसे गया फिर वापस आया, एक साइकिल पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर में इसे कितना समय लगा, एक साइकिल में एक चक्र में लगा समय कहलाता है आपका आवर्तकाल, ठीक है। ये आवर्तकाल कहलाएगा इसका। ऐसे ये यहाँ चलेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, वापस आएगा, ऐसे आएगा। तो वो होता है कितना, टी बराबर 2π√L/g। एल इसकी लेंथ है, जिस लेंथ से इसको लटकाया गया है, ठीक है। जी आप जानते हो गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटी। जी ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण है, एल इसकी लंबाई। ये तो फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली बात करता हूँ, टी प्रोपोर्शनल क्या मैं रूट में एल लिख सकता हूँ, टी प्रोपोर्शनल रूट में एल, तो एल बढ़े तो टी बढ़े, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। एल घटे तो टी घटे। जैसे अपन पहली कंडीशन की बात करें टेम्परेचर की, जैसे ताप को इंक्रीज करें, ताप को अगर बढ़ाऊंगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो लेंथ क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। लेंथ क्या होगी भाई इसकी, इंक्रीज, लंबाई बढ़ेगी, फैलेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, ठीक है। जैसे गर्मियों की अगर बात करते हैं, जो होती है ना आपके पास घड़ी पेंडुलम जो होता है, वॉच जो पेंडुलम होता है अपने घर में तो करता रहता है, टक 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 चलता रहता है घर के अंदर, जानते हो ना। तो उस गर्मी में उसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो लेंथ बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मी में, तो लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो उसका आवर्तकाल क्या बढ़ गया। आवर्तकाल क्या हो गया भाई, बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि पहले यहां से यहां ऐसे मतलब एक चक्कर जो ले रही थी वो, मान लो सपोज डेट एक बात कर रहा हूँ छोटी सी, मान लो मैं 1 सेकंड ले रहा था, ये ऐसे गया वापस ऐसे आया, 1 सेकंड ले रहा था। अब टी बढ़ गया तो अब क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और वापस आएगा, मतलब 2 सेकंड ले रहा हूँ, टाइम बढ़ गया, 2 सेकंड ले तो आराम से जाएगा, नहीं जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं कि क्या करेगा, धीरे धीरे, मतलब सुस्त बोल सकते। जैसे घड़ी है, घड़ी की बात करते हैं, घड़ी पेंडुलम, घड़ी जो सरल लोलक होता है उसकी बात करता हूं, तो धीरे धीरे गति करेगा, मतलब सुस्त पड़ जाएगा वो, ठीक है। एक बात, दूसरी बात मैं कह दूं कि जो टेम्परेचर ताप है वो घट जाए। जैसे सर्दियों की बात है, सर्दियों में ताप क्या होता है, कम, तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम। लेंथ कम हो जाएगी तो टी भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब अपन कहते हैं जल्दी जल्दी, मतलब तेज गति से चलेगा। क्या करेगा वो, तेज गति से यहाँ क्या करेगा वो, सुस्त हो जाएगा। सुस्त मतलब आराम से चलेगा, यहाँ तेज चलेगा। एक छोटी सी बात अपन यहाँ इस पे कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हो रहा है कि एक लड़की है वो झूला झूल रही है, ठीक है। लड़की अचानक खड़ी हो जाए तो वो खड़ी हो जाएगी तो ग्रुप पे जो केंद्र है, मतलब जो सेंटर है वो उसका ऊपर उठ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ लड़की झूला झूली बैठी थी, जैसे ऊपर खड़ी होगी तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लेंथ अगर कम हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल घटने का मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आवर्तकाल कम होने का मतलब पहले जो आदमी यहाँ से यहाँ मतलब 1 चक्कर ले रहा था, ठीक है, अब वो क्या करेगा, जो चक्कर लेवल 1 सेकंड था तो 1 सेकंड से कम उस पे उसको जाके आना पड़ेगा, आधे सेकंड में। तो जल्दी जाएगा, आराम से जाएगा। सोचो, अरे जैसे एक आदमी वो वहां से और वहां फिर वापस ऐसे आ रहा, ऐसे गया फिर ऐसे, फिर इधर गया फिर वापस यहाँ आया, मालूम मैं कहते 2 सेकंड में गया, ऐसे गया वापस ऐसे आया, यहाँ आने में उसको 2 सेकंड लगी। अब मैं इसको 1 सेकंड में जाके आना तो क्या करेगा, जल्दी जल्दी जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप देखो, याद करो, देखो झूला होता था, बोलते हैं पीले मचकाना, खड़ा होकर वो तो तेज गति हो जाती है उसकी, याद है कुछ ऐसा तेज गति। वो तेज गति वाला फंडा यही है कि लड़की झूला झूल रही है, अचानक वो खड़ी हो जाए तो झूला क्या करेगा, तेज गति से गति करने लग जाएगा। ये इसी का एग्जाम्पल है। सबसे मजबूत जो एग्जाम्पल है वो सारे कहां पर है, गुरुत्वीय त्वरण पर। यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा संभावना है ग्रेविटी के ऊपर पूछने की। देखो जी को अगर इंक्रीज किया जाए तो टी क्या होगा, डिक्रीज। मतलब जी को बढ़ाया जाए तो दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस जी को बढ़ाऊंगा तो टी घटेगा, जी को घटाऊंगा तो टी बढ़ेगा, जी को बढ़ाऊंगा तो टी घटेगा, उल्टा है। ये आपको ध्यान रखना। अब जी की वैल्यू कहां जीरो होती है, कहां मैक्सिमम होती है, ये मैं टॉपिक अपलोड करूंगा आगे। गुरुत्वीय त्वरण जब मैं करूंगा
तब आप वहां से इसको रिलेट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि ये द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। जो आपका आवर्तकाल आता है वो ये, इसको बोलते हैं गोलक, मतलब इसको बोलते हैं बोब, ठीक है, गोलक। इसके द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है। इसका द्रव्यमान बढ़ा दो घटा दो, इसके टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, कि मान लो एक लड़की जूदा जूद रही है, ठीक है, जूदा जूद रही, उसके पास एक दूसरी लड़की आगे बैठ गई, ठीक है, तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। टेम्परेचर की कहानी मैंने बताई, यहां से एल की कहानी मैंने बताई, एल घट जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ जी भी घट जाएगा बढ़ जाएगा, तो इस आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये छोटा सा फंडा था किसका? आवर्तकाल का। इसको भी आप लोग देखना, क्या हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वरना जो मैंने पहले टॉपिक लिया है, जो पहले मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था, उस पे क्वेश्चन क्या जाएगा? उस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं प्रत्येक टॉपिक यहाँ अपलोड करने वाला हूँ। रीट के अंदर जो भी है, जैसे भी सरलावगति गति की बात कर रहा हूँ, तो गति में सरलावगति की घूर्णन गति है, वर्ती गति है, ठीक है, इनके ऊपर मैं करने वाला हूँ। फिर फोर्स की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, हर टॉपिक का मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको जब आप एग्जाम देख के आते हो तो लगे कि यहां से कुछ मसाला मेरे एग्जाम में आया है, तो इसको क्या करना, आपको शेयर करना, ठीक है। तो ऐसे अपन रोज ये वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताना, ताकि आपकी आवाज मेरे तक पहुंच सके। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो नॉलेज है वो हर एक बच्चे तक पहुंच सके। एयरफोर्स नेवी के अंदर भी अपना वीडियो अपलोड करते हैं। अभी हमने रीट का लिया है, रीट के लगभग जो अपने लेक्चर पढ़ेंगे, जितने टॉपिक अपन पढ़ेंगे, सारे टॉपिक अपना अपलोड करते रहेंगे। एक दो तीन दिन में करते रहेंगे। आपके पास से नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियो यहाँ अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। ये मैंने टॉपिक समझाया है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगी, कैसा कैसा क्वेश्चन इस पे बनता है, तो आप लोगों क्वेश्चन भी आपके पास वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता।